ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे अपना टॉपिक चल रहा था, आपको पता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के दो पार्ट हो गए, तीसरा पार्ट है, आज अपने ये कंप्लीट कर लेते हैं इसको। दो जो पार्ट बनाए थे अपने ने, पहला और दूसरा, तो मैंने आपको दोनों पार्ट में, पहले पार्ट में ये बताया था कि किस हिसाब से अपने आंसर देखना है। ये कर लिया था अपने ने। मैंने आपको जो तीन टाइप बताए थे, तीन प्रकार बताए थे, जो तीन आपको सिंबल समझाए थे, सिंगल लाइन, डबल लाइन और एक वर्टिकल खड़ी लाइन, तीन करे थे। उसी के ऊपर अब तक दो वीडियो बने हैं, इसमें आंसर निकल रहे हैं अपने। तीसरा जो वीडियो है ये अपना है प्रतीक के ऊपर आधारित है, सिंबल पर। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक ऐसा प्रारूप बना के देगा। बिल्कुल देखिए, जो मैंने आपको एक पास यहाँ पर बनाया है, ये आपके पास ऐसा बना बनाया आएगा। इसमें ऐसा आएगा P इंटू क्यू या A इंटू बी, कुछ भी दे दे, आपको क्या फर्क पड़ता है। अपने को इंटू से मतलब है, अपने को मतलब है इंटू से। इंटू का मतलब क्या है, P क्यू की पत्नी है। आपको इसमें दो चीजें ध्यान देनी है अभी। पहली तो कि जैसे इंटू भाग माइनस है, प्लस है, ये जो सिंबल दे रखे हैं, इनका ही मतलब होता है और किसी का कोई मतलब नहीं है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो देखना है कि P इंटू क्यू, पहले P आया है फिर Q आया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी यही क्रम है क्या, इनका जो ऑर्डर है, सीक्वेंस है, वो यही है क्या। कई बार ये क्या करता है, आगे पीछे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, P प्लस Q का मतलब क्या है, P Q का पुत्र है। ये क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा, ये कर देगा Q P का पुत्र है। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, पूरा आंसर चेंज हो जाता है अपने पास। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, अब मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो समीकरण है ना, इसके अंदर जो लास्ट में ये समीकरण है, ये जो इक्वेशन है, इसमें लास्ट में कौन आया है, बी। तो इसमें आपको लास्ट जेंडर का कभी पता नहीं चलता, अभी लास्ट कैंडिडेट का जेंडर नहीं पता चलता कि बी है वो लड़का है कि लड़की है। लेकिन जैसे ही अपने ने आगे पीछे कर दिए तो इसमें बाद वाले का जेंडर पता चल जाता है, पहले का जेंडर पता नहीं चलता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। पहली बात तो ये, मैं इसको चेंज कर देता हूँ वापस, P Q का पुत्र है, ऐसा कुछ था, ठीक है। और एक इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है मित्रों, इसमें पति पत्नी का अगर केस आ गया ना, तो आपको वहां पर थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है एकमात्र केस ऐसा होता है जिसमें दोनों का जेंडर कन्फर्म हो जाता है आपको। बाकी में जैसे पिता में, पुत्र में, माता में, भाई में, बहन में, चाचा में, बुआ में, किसी में भी दोनों का जेंडर कन्फर्म नहीं होता। सिर्फ पति पत्नी का केस ऐसा होता है जिसमें जेंडर कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक पति है तो दूसरा पत्नी है, ये कन्फर्म हो गया। अब देखते हैं इन क्वेश्चनों को अपने पास। P इंटू क्यू का मतलब है P क्यू की पत्नी है, इंटू का मतलब पत्नी है, सीधी सी बात ये है, अपने को यह ध्यान देना है। भाग का मतलब क्या है कि पिता है, माइनस का मतलब P क्यू की बहन है तो बहन हो गया, इसका मतलब P प्लस क्यू मतलब P क्यू का पुत्र है तो इसका मतलब पुत्र हो गया, प्लस का मतलब, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, तीन क्वेश्चन लिखे हैं मैंने। इसके अलावा मैं आपको वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन और कराऊंगा आज, इशारा करते हुए ये बोला वो बोला वो वाले। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, H प्लस आई डिवाइड बाई, मतलब भाग का निशान है, L में L का H से संबंध। फिर देखिएगा गड़बड़ यहां होती है, समीकरण है अपने पास ये समीकरण है, संबंध पूछा है L का, तो जो पहले आता है उसका बताना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मैंने बहुत देखा है ऑफलाइन क्लास में, जो लड़के लड़कियां होते हैं वो गलती यही करते हैं, और जो मेरे से पढ़े हैं उनको तो अच्छे से पता है। मैं हर एक कैंडिडेट के पास जाता हूं तो यही देखता हूं, वो पूछा किसका, L का, वो बताते हैं जी H का। अरे यार, जो आपसे पूछा ही नहीं है उसका क्यों बता रहे हो आप, ठीक है। तो इसमें देखिएगा L का संबंध पूछा है किससे, H से। अब मेरी बात सुनिएगा, इस समीकरण में L कहां पे आया है, L आया लास्ट में, ठीक है, लास्ट में आया है। इसके साथ में निशान क्या है, भाग का निशान है। भाग का निशान देखिएगा ये रहा, भाग के निशान का मतलब क्या है, P Q का पिता है, तो ये I और L में भाग का निशान है। देखिएगा I और L में, तो I पिता है किसका, L का। अब I पिता है तो L क्या है,
पुत्र या पुत्री, बेटा या बेटी कोई हो सकता है। तो आपको एल का जेंडर नहीं पता है। दोबारा देखिए, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, अभी फैमिली ट्री बनाऊंगा, यहाँ पर इसको सोल्व कराऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, आप समझिए इस चीज को। H प्लस आई डिवाइड बाई एल है, तो L लास्ट में है, जो लास्ट में आता है उसका ऑलमोस्ट केस में, याद रखना मेरी लैंग्वेज को, लगभग केस में जो लास्ट में आता है उसका जेंडर पता नहीं चलता है, हमेशा याद रखना। कैसे पता चलता है? या तो पति पत्नी वाले केस में, या फिर इसको रिवर्स कर दे तो, अदरवाइज कोई तीसरा तरीका ही नहीं है पता करने का अपने पास, ठीक है। जैसे एकमात्र शब्द आ जाए वो एक अलग बात है। अब देखिएगा इसके अंदर, इसको मैं बना के दिखाता हूं आपको, फिर आपको दोबारा समझाऊंगा, समझ में आएगा। H प्लस आई, प्लस का मतलब है अपने पास पुत्र है, ये देखिएगा H प्लस क्यू, पी क्यू का पुत्र है, तो इसका मतलब पुत्र होता है। तो H पुत्र है, किसका पुत्र है? आई का पुत्र है, तो बढ़ा दीजिए, H पुत्र है आई का, तो ये बॉक्स में बंद कर दिया। आई का पुत्र है तो आई ऊपर आएगी भी, आई का स्थान है वो ऊपर रहेगा, क्योंकि पुत्र है तो पुत्र किसका होता है? माता या पिता का, तो ये माँ या बाप में से कोई एक है, नहीं पता कौन है, ठीक है जी। आई और एल के बीच में निशान आया भाग का, तो भाग का निशान का मतलब होता है पिता है, तो आई पिता है किसका? एल का भी पिता है, आई पिता है, किसका पिता है? एल का पिता है। अब देखिएगा एच और एल एक ही लाइन के अंदर है, सीधी सी बात है, दोनों के पिता कौन है? आई है, दोनों के पिता आई हैं, तो दोनों के दोनों भाई भी हो सकते हैं। ये तो लड़का है, कन्फर्म है, ये लड़की भी तो हो सकती है, तो आपको इसका जेंडर नहीं कन्फर्म है कि ये लड़का है या लड़की है। बॉय और गर्ल्स में आपको नहीं पता ये कौन है, बॉय और गर्ल में नहीं पता कौन है ये, तो इसका आंसर आएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। डाटा अनसफिशिएंट है, डाटा अपर्याप्त है, अपर्याप्त है। या तो आपको ये मिलेगा, सुन लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ये इक्वेशन हो, ऐसी इक्वेशन हो सॉरी, ऐसी इक्वेशन और लास्ट के अंदर जो कैंडिडेट है उसके बारे में पूछे, जैसे इस समीकरण इक्वेशन में लास्ट में कौन है? H प्लस आई डिवाइड बाई एल, एल लास्ट है ना, तो एल के बारे में ही पूछ लिया, जो लास्ट है उसके बारे में ही पूछ लिया, जो लास्ट है उसके बारे में पूछे तो कभी पता ही नहीं चलता कौन है। तो फिर उत्तर दो निकलते हैं, या तो डाटा है पर्याप्त है या निर्धारित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर शुड बी। और दूसरा ये होता है बेटा ओब्लिक बेटी, इसका आंसर दो आ सकते हैं, भी एल है या तो क्या है? बेटा है या बेटी है, किसकी? आई की। कन्फर्म तो नहीं है ना, कन्फर्म नहीं है ना, दोनों आंसरों में से एक चीज आपको मिलेगी, या तो मिलेगा डाटा है पर्याप्त है, या मिलेगा बेटा या बेटी। अब देखिएगा, इसको हटा देता हूं मैं, देखिएगा दोबारा एक चीज और बताता हूं अच्छी सी, क्योंकि आप में से कईयों के माइंड में ये चीज जरूर आई है कि देखिएगा एल के दो आंसर निकल रहे हैं, दो आंसर या तो निकल रहा है बेटा ओब्लिक बेटी, और एक आंसर एल का निकल रहा है अपने पास निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, यही है मित्रों। तो दोस्तों देखिएगा ये है ना, तो इन दोनों में से एक आंसर मिलेगा आपको, ऑप्शन एक ही मिलेगा, या तो बेटा ओब्लिक बेटी मिलेगा या मिलेगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। अब आपके दिमाग में कहीं होंगी है जी दोनों ही मिल जाए तो बात बड़ी सही है भाई, हो सकता है दोनों मिल जाए। तो पहली बात तो ये है कि ऐसा होता ही नहीं है, दोबारा सुन लीजिएगा, पहली बात तो ये कि ऐसा होता ही नहीं है, कभी नहीं हुआ है। हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी बुक में आ जाए भाई, पेपर में ऐसी चीजें नहीं आती है जिसमें से कंफ्यूजन पैदा हो, पेपर वाला बच्चे को कभी कंफ्यूज नहीं करता है। इस प्रकार से अगर मान लीजिए फिर भी आ जाए तो, कई होते हैं ना जी मान ले आ गया तो का आंसर ये है, फिर ये आंसर देना है आपको, क्योंकि ये तो इसलिए आया है कि भी पता ही नहीं है, और इसमें ये पता तो है कि एक है। अरे यार आई और एल में से रिश्ता निकालना था, आई अगर पिता है तो एल कौन है? उसका बेटा या बेटी है, तो आंसर ज्यादा सफिशिएंट ये रहेगा। फिर ये याद ध्यान करना, कई बार क्लास में ऐसे बच्चे करते हैं ऑफलाइन में कि सर मान लेते हैं आ गया तो आ गया तो का आंसर ये है। फिर
फिर ये आएगा। पहली बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों आंसर एक साथ नहीं मिलेंगे, दोनों ऑप्शन आपको बाय द वे मिल भी गए तो आप ये कर देना, क्योंकि कन्फर्म हो ना, कुछ तो कन्फर्म हो रहा है। इसमें तो कह रहा है जी पता ही नहीं कौन है, और इसमें कह रहा है या तो बेटा है या बेटी है, तो ये तो अपने को ही पता है, या तो बेटा है या बेटी है, तो ये आंसर आएगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखिएगा एक बार, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं। अब देखिएगा, इसमें पहले इस चीज को समझिएगा, सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप में से रीजनिंग कर रहे हैं, इस क्लास से देख रहे हैं, इस क्लास को अच्छे से समझ रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना भाई। क्यों? इस क्वेश्चन को देखने का मतलब है यही पैटर्न आता है, सबसे बेस्ट पैटर्न होता है ये, इससे ज्यादा टफ कोई क्वेश्चन नहीं है ब्लड रिलेशन में, मान के चलिएगा। क्योंकि इसने कहा कौन सी समीकरण निरूपित करती है कि एस है वो क्या है, टी की माता है, एस इज मदर ऑफ टी। कौन सी इसमें से अपने को ये आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है, देखना है कि भी कौन सी समीकरण है वो प्रूव करेगी कि एस है वो टी की क्या है, माताश्री है। ठीक है जी। अब एक तो जी बेसिक तरीका हो गया, इसको सॉल्व करूं, इसको भी सॉल्व करूं, इसको भी सॉल्व करूं, इसको भी सॉल्व करूं, तो चारों को सॉल्व करूं। मान लीजिएगा आंसर मेरा 4 नंबर ऑप्शन है, तो मेरे को कम से कम 3 तो सॉल्व करनी पड़ेगी। और अपने में क्या होता है, अपने भारतवासी हैं तो इनमें से ये भी होता है कि एक बार अगर कंफर्म हो जाए ना, तो फिर भी डर के मारे दोबारा उसको देख लेते हैं। ये नहीं भी ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो यही बचा, तो सीधा टिक नहीं करते, यार चेक कर लूं, क्या पता मेरे ऊपर वाला कोई गलती से मैंने गलत कर दिया हो, सही हो। तो ये चीजें होती है। ठीक है जी। टाइम कितना लगेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, समीकरण सोल्व करूंगा, फैमिली ट्री बनाऊंगा, पूरी इसकी फैमिली ट्री बनाऊंगा, फिर इसकी बनाऊंगा, फिर इसकी, मतलब जितना टाइम लगना चाहिए एक ऑप्शन सोल्व करने में, तो 2 में, 3 में, 4 में 4 गुना टाइम लगेगा। ऑब्वियसली सिंपल सी चीज है। मान लीजिए अगर ये 15 सेकंड में क्वेश्चन होना है अपने से, तो 15 को 15 से 4 बार करूंगा तो 1 मिनट लग गई अपने को। तो और यही क्वेश्चन अपना 10 से 15 सेकंड में सोल्व हो सकता है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको मतलब क्या है कि शॉर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई इसको सोल्व करूंगा मैं, जैसे ये मान लेते हैं m इंटू एस, इंटू का मतलब देख क्या है वहां पर पत्नी, तो ये बनाया जी m पत्नी है किसकी, s की, तो s पति हो गया। फिर आया s भाग t, भाग का मतलब है जी पिता है, s पिता है, किसका पिता है, t का। फिर बनाया जी h है ना, s भाग h है, h का पिता है। फिर है h माइनस टी, माइनस का मतलब है बहन है, h बहन है किसकी, t की। तो इस हिसाब से बनाऊं। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, s क्या है, t की माता है, तो इसमें s माता है क्या t की, बताओ। s तो पिता है, b s और h के तो पिता है, t इसमें तो नहीं है, इसमें तो ये तो गलत हो गया। तो इस हिसाब से तो आंसर नहीं निकलता भाई, इस हिसाब से करेंगे तो टाइम भी लगता है। तो अपने ना इन ऑप्शनों को काटना सीखते हैं, अपने काटना सीखते हैं इनको, कि जो उत्तर नहीं है उसको काट दो यार, बात खत्म। तो काटते हैं। फिर अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताइएगा, पूछ क्या रहा है, माता कौन होनी चाहिए, एस होनी चाहिए, एस टी की माता है, एस माता होनी चाहिए। और माता है तो मतलब ऑब्वियसली बात है, जनरली आपको हंसी आएगी, लेडीज है, माँ है तो लेडीज ही है, औरत ही है। तो जहां पर भी एस को पुरुष मान रहा है वो ऑप्शन काट दो, वो तो हो ही नहीं सकते। जैसे एस के बाद में क्या साइन आया, भाग का, यहां पर एस के बाद में आया गुणा का, यहां गुणा आया है, सॉरी यहां भाग आया है, यहां गुणा आया है। तो इनटू का मतलब, गुणा का मतलब देखो क्या है, पत्नी है, तो यहां पर तो एस लेडीज बन रही है, इसमें तो लेडीज ही तो चाहिए, तो ये उत्तर हो सकता है। इसमें भी एस क्या बन रही है, लेडीज बन रही है, उत्तर हो सकता है। दोबारा समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एस के बाद में इंटू है, एस इंटू एम, इंटू का मतलब होता है पत्नी, तो एस पत्नी है एम की, इसमें भी एस पत्नी है एम की, मतलब एम लेडीज है, सॉरी एस लेडीज है, तो ये उत्तर हो सकते हैं दोनों। इसमें देखिए एस के बाद क्या है, भाग का निशान है, भाग का, और भाग का मतलब क्या है, पिता है। यहाँ पर तो एस क्या हो गया, जेंट्स हो गया, तो ये उत्तर आ ही नहीं सकता, ये उत्तर आ ही नहीं सकता। तो 2 ऑप्शन तो गए काम से। दोबारा देख लीजिएगा,
ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखिए, प्रैक्टिस बुक आपके पास होंगी, अपने इंडियन एकेडमी जो नोट्स जो प्रोवाइड होते हैं आपको वो होंगे, या फिर आप कोई भी एकेडमी में पढ़ते हैं वहाँ पर नोट्स तो आपके पास है ही, या आपके पास किसी भी राइटर की अच्छी ऑथेंटिक बुक है रीजनिंग की, तो आप प्रीवियस पेपर है, यूट्यूब है, कितने भी है, इतने सोर्सेज हैं आपके पास, आप ऐसे क्वेश्चन चेक करो। मैं फिर कह रहा हूं, दो ऑप्शन तो कटेंगे, मोस्टली में 3 ऑप्शन कट जाते हैं, एक ही बचता है, वही उत्तर होता है। तो ये 2 ऑप्शन कट गए। क्यों कट गया भाई? क्योंकि इसमें ऐसा हो तो पुरुष बन रहा है, अपने को तो माता बनाना है तो उसको लेडीज बनाना है, इसमें तो पुरुष बन के बैठ गया, ये भी पुरुष है, तो 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन तो कट गए जी अपने पास। ऑप्शन बचा एक और दो ऑप्शन बचे अपने पास। अब देखिएगा, एक सिंपल तरीका बताता हूं। एस क्या है? टी की माता है। अब एस को माता बनाना है पहलवानों। अब माता बनाना है तो माता मतलब अपनी जो माँ है अपने से कितनी पीढ़ी ऊपर है? बताइए, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, कितनी पीढ़ी ऊपर है अपने से? एक ही तो है यार, एक ही पीढ़ी ऊपर है। अपनी माता, अपने पिता है वो अपने से जस्ट ऊपर की पीढ़ी के है। दादा दादी 2 पीढ़ी, परदादा 3 पीढ़ी, इसी हिसाब से चलता है। तो एक ही पीढ़ी ऊपर बनाना है। तो आप यहां देख लीजिएगा, इनटू का मतलब क्या है? पत्नी है, तो इसमें पीढ़ी ऊपर होती है क्या? पत्नी तो बराबर रहती है, तो यहां पर तो पीढ़ी ऊपर हुई नहीं। समझ लीजिएगा इस चीज को, यहां पर पीढ़ी ऊपर हुई है क्या? यहां इनटू का मतलब पीढ़ी ऊपर नहीं हुई है। भाग का मतलब क्या है? पिता है, एक पीढ़ी ऊपर होगी। भाग का मतलब पिता है, एक पीढ़ी ऊपर होगी। माइनस का मतलब क्या है? बहन है, तो बहन तो सिंगल लाइन में ही आती है, तो इसमें एक ही पीढ़ी ऊपर हो रही है, तो यही आंसर है। ये आंसर नहीं हो सकता, चेक कर लीजिएगा। S इंटू एम, इंटू का मतलब क्या है? पत्नी है, बराबर आ गया। M प्लस H, प्लस का मतलब क्या है? पुत्र है। अब देखिएगा, इसमें S का जो पति है ना, वो किसका पुत्र हो गया? T का पुत्र हो गया, T का पुत्र हो गया, तो ये तो पुत्र वधू बनेगी उसकी, माता तो बनने से रही, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो एक ही बचा, पहला ही ऑप्शन बच गया अपने पास। बहुत सी ऐसी ट्रिक है, ऐसे क्वेश्चंस आप जितने देखोगे निकालोगे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, 2 ऑप्शन आपके डायरेक्ट कटते हैं, मेल और फीमेल से ही, स्त्री और पुरुष से कट जाएंगे। उसके बाद में आपको कई क्वेश्चन में इसका मतलब दादा है, तो दादा है, मान लीजिएगा एक एग्जाम्पल देता हूं आपको छोटा सा, कि यही क्वेश्चन ऐसे होता है कि एस टी का दादा है, ये बताइए भी मुझे, तो एस टी का दादा है, तो पहली बात तो एस टी का दादा, मैं लिख देता हूं एस टी का दादा है। आप ये चीज नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल श्योर हूं मैं, 100% समझ में आ जाएगी। एस टी का दादा है, तो पहली बात तो एस क्या होना चाहिए? एक पुरुष होना चाहिए। जो भी महिला वाले साइन आएगा, कोई कहेगा इस महिला है, तो वो काट दीजिए। एक ऑप्शन तो कम से कम कटेगा, मैं कह रहा हूं 2 ही कटते हैं, मैं कह रहा हूं 2 ही कटते हैं, एक तो कटेगा। इसके बाद में इसने कहा टी का दादा है। अब दादा अगर कोई कैंडिडेट बनता है तो 2 स्टेप ऊपर जाने पड़ते हैं, मैं फिर कह रहा हूं सुन लीजिए, 2 स्टेप। तो इसमें जो भी पिता का रिश्ता है, भाग का मतलब क्या है? पिता, तो यहां पर जो समीकरण बनती उसमें 2 बार क्या आता? भाग का निशान आता ही आता, तो ही जाके दादा बनता, अदरवाइज दादा बन ही नहीं सकता। भाई पिता, अपने पिता का पिता ही दादा होता है, तो 2 बार भाग का निशान आएगा तो ही दादा बनेगा, अदरवाइज तो बन ही नहीं सकता। तो आप समीकरण देख लेते हैं, पहले तो जो महिला है वो काट देते, और बाद में जिसमें भी 2 भाग के निशान पड़े टिक कर दो, आंसर वही आएगा, कभी गलत नहीं हो सकता पहलवानों, गारंटी है इस चीज की। तो ये होता है ब्लड रिलेशन, इस हिसाब से करना। तो आई होप दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप मुझे दोबारा पूछिए, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास जो भी सोर्सेज है, अवेलेबल सोर्सेज है, उनसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन करके देखिए। आप ज्यादा नहीं तो पिछले 1-1.5 साल के प्रीवियस पेपर जो हुए हैं ना, वो उठा के देखिए, आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन ही मिलते हैं, या फिर इसी टाइप के। ये ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंडिंग है ये, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 ये हटा देता हूं मैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, इसने एक समीकरण दिया, इक्वेशन दिया है कि J माइनस एफ प्लस आर इंटू बी में आर का J से संबंध। कोई ऑप्शन नहीं दिए, अगर मैं आपको ऑप्शन देता तो आप इसका आंसर डायरेक्ट निकालने की
मतलब कोशिश करते और निकाल भी लेते। देखिए जैसे कैसे निकालते डायरेक्ट, इसने क्या पूछा, आर का जे से संबंध, तो किसका, आर का। आर और जे में आर पहले आया है तो इसका पूछा है भाई, सीधी सी बात ये है, आर का जे से संबंध पूछा है। अब आपको ये ऑप्शन जो देता, पहले तो मुझे बताओ आर है वो सीधे देख के बताओ, इसमें समीकरण में ही आर जेंट्स है या लेडीज है, तो आर के साथ में निशान किसका है, इनटू का है, गुणा का निशान है, आर गुणा बी, तो गुणा का निशान है, तो गुणा का मतलब इनटू का मतलब क्या है, पत्नी है, तो आर क्या है, लेडीज है, फीमेल है, ये औरत है। तो जो भी आपको इसमें ऑप्शन पुरुष वाले मिलते हैं, भाई, पिता, चाचा, दादा, पुत्र, वो काट दो, दो ऑप्शन तो मिले ही मिलेंगे, श्योर है, अपने ऑप्शन दो ही बचेंगे, क्योंकि ये लेडीज है ही लेडीज, तो रिश्ता भी लेडीज वाला ही बनेगा इसका, ठीक है। और लास्ट में है नहीं तो आंसर भी निकलेगा, ये भी नहीं कि भी आंसर ना निकले, आंसर भी निकलेगा इसका, ठीक है। अब किसके साथ कुछ है, जे के साथ, तो जे भाई साहब सबसे पहले बैठे हैं, ठीक है। अब आपको ये सॉल्व करना है, तो देखिएगा जे माइनस, फटाफट कर देते हैं, 1 सेकंड का काम है, जे माइनस एफ, माइनस का मतलब क्या है, बहन है, जे सिस्टर है, किसकी, एफ की, एफ प्लस आर, प्लस का मतलब है पुत्र, एफ पुत्र है, किसका पुत्र है, आर का पुत्र है। अब देखिएगा आर इंटू बी, इंटू का मतलब है पत्नी, आर पत्नी है, किसकी पत्नी है, बी की, तो बी क्या है, पति है भाई, इसकी पत्नी तो पति होगा यार, है ना, तो ये पति है और ये पत्नी है। तो अब देखिएगा, मैंने आपको कहा था ना कि लास्ट जेंडर का, लास्ट जो पर्सन होता है उसका जेंडर कन्फर्म नहीं होता, यहाँ हो गया ना अभी, क्योंकि पति पत्नी वाला रिश्ता है यार, ये तो एक्सेप्शन होता है, मैंने बताया आपको, पति पत्नी वाले रिश्ते में दोनों का जेंडर कन्फर्म, एक पत्नी है तो दूसरा तो पति होना ऑब्वियसली, आप भी ना यार। अब देखिएगा इसमें क्या पूछा है, आर का जे से संबंध, तो अब मुझे आप ही बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आर किसका पूछा है, आर का। अब मुझे बताओ जे से आर है वो ऊपर है कि नीचे है, आर ऊपर है, तो रिश्ता ऊपर का आएगा, छोटा रिश्ता नहीं आएगा, रिश्ता बड़ा आएगा। कितने पीढ़ी ऊपर है भाई, एक ही पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी पर माता पिता होते हैं, तो आंसर क्या आएगा, लेडीज है तो क्या है, माँ है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, माँ आएगा, मदर आएगा जी आंसर, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन करना होता है, इसमें कोई टफ तो नहीं है ना, इस हिसाब से कोई टफ नहीं है। अब अपने मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं, एक क्वेश्चन तो इसी टाइप का और एक मैं आपको लैंग्वेज का क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये मैं हटा देता हूं यहां से, मैं आपको अभी 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, 2 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, पार्ट 3। एक क्वेश्चन है एम एन का भाई है, फिर है बी एन का भाई है। दोबारा देख लीजिएगा, इसने बोला है कि एम है वो एन का भाई है, बी है वो एन का भाई है, एम डी का भाई है, एम डी का भाई है। इसके बाद में इसने लिखा है लेकिन एन डी का भाई नहीं है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, तो एन का डी से संबंध बताओ भाई, एन का डी से संबंध बताओ भाई। ये क्वेश्चन है जी अपने पास, बताइए फिर मुझे उत्तर बताइए, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का, बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, हाँ जी उत्तर आया है, 1-2 कैंडिडेटों का सही है। और बोलिए, देखिएगा एम भाई है किसका, 5 सेकंड का काम है सर, एम एन का भाई है, तो एम भाई है, ये लीजिए भी एम भाई है किसका, एन का भाई है, तो अपने इसको कैसे बनाएंगे, एम भाई है किसका, एन का, बन गया। बी भाई है एन का भाई कौन है, बी है, एन का जेंडर नहीं पता, छोड़ दो। एम किसका भाई है, डी का, ये किसका भाई है, डी का भाई हो रहा है ये, तो डी का जेंडर भी नहीं पता, समीकरण ये बनेगी दोस्तों।
कईयों ने आंसर गलत दिए हैं, तो इसका कारण यही है कि उन्होंने समीकरण इक्वेशन सही नहीं बनाई है। अब देखिएगा, अब दोबारा समझ लीजिए, एम एन का भाई है, एम भाई है किसका, एन का, बी एन का भाई है, बी भाई है एन का। पहले का पता चलता है, दोबारा देख लीजिए, इसका पता चला है भाई है, लड़का है, ये रहा बी और एन में बी पहले है तो बी का पता है लड़का है, एम और डी में एम पहले है तो एम का पता है लड़का है, तो डी और एन का तो नहीं पता, तो नहीं पता तो छोड़ दो, अपने अकाउंट से जरूरी थोड़ी है। आगे देखो, लेकिन क्या कह रहा है, एन क्या है, डी का भाई नहीं है। अब बताओ, एन भाई नहीं है, एक ही लाइन पर है, भाई है नहीं तो क्या है फिर, बहन है, और क्या है फिर, तो ये क्या है, लड़की है, बहन है इनकी, ये दोनों भाई हैं और ये बहन है। फिर इसने पूछा तो एन का, किसका, एन का डी से क्या संबंध है, इससे, इसका जेंडर नहीं पता आपको पहलवानों, इसका जेंडर नहीं पता, लड़का है कि लड़की है, लेकिन इसका पूछा ही नहीं यार, पूछा किसका है, एन का, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये रहा एन का पूछा है, एन का, तो एन क्या है, बहन है, आंसर क्या आएगा, बहन आएगा जी। दोबारा देख लीजिएगा, एम एन का भाई है, एम भाई है एन का, बी एन का भाई है, बी भाई है एन का, एम डी का भाई है तो एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, एन भाई नहीं है तो बहन है फिर, है ना, तो बहन तो रह जाएगा जी बस। अब अपने एक क्वेश्चन में आपको इशारा करने वाला करवा रहा हूं भाई, एक क्वेश्चन, मैंने कल भी एक क्वेश्चन करवाया था आपको, आज एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, उसका टाइप बता चुका हूं आपको कैसे होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपके जितने भी डाउट हैं आप कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप में से मोस्ट ऑफ मुझसे पढ़े हुए हैं तो उनको वैसे भी मुझे लगता है कोई डाउट नहीं आएगा। अगर कोई नया कैंडिडेट है, किसी को डाउट है, इसमें डाउट है या कोई भी प्रीवियस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है तो भी डाउट है, तो प्लीज आप कमेंट करके वो क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां तक क्वेश्चन सेम होता है, कल भी मैंने समझाया था आपको। इसके पति, इसके मतलब किसके, लेडीज के। अरे यार, एक आदमी ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसके पति, मतलब इस औरत का जो पति है, इसके कह दो या उसका कह दो, ये लिख देता हूं, उसका पति, इसका पति कह देता हूं, इसका पति, इसका पति कौन है, इसका पति। अब ये कुछ ना कुछ बताएगा अपने बारे में। इसका पति मेरी मां के इकलौते पुत्र का पुत्र है। बन गया क्वेश्चन। तो बताइए वह औरत उस आदमी से कैसे संबंधित है। ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बहुत कम बनते हैं फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर बनते हैं, सीधी सी बात है। जो मैंने दूसरा टाइप अभी इससे पहले करवाया था उसके ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन कल करवाया था, एक अब करवा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी मतलब क्या है कि सीधी आप पर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। अपने ऊपर ले लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा, या किसी के ऊपर मत लो, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे चलते जाओ, आंसर निकल जाता है। तो इसमें कुछ ज्यादा वो लंबा चौड़ा कुछ नहीं है ऐसा। देखिए, एक आदमी ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका पति, इस औरत का पति कौन है। अब याद ये रखना है, वो औरत के बारे में आपको बता ही नहीं रहा है, वो औरत के बारे में नहीं बता रहा, वो बता रहा है औरत के पति के बारे में कि औरत का पति कौन है। और मैंने कल ही कहा था कि इसमें एक दो शब्द आते हैं, क्या, मेरा, मेरी, ऐसे, और ये शब्द आते हैं जो कथन कह रहा है ना उसके लिए, वो आदमी के लिए शब्द है। ये यहां तक क्या आ गया, उस औरत का पति कौन है, तो वह कह रहा है कि उसका आदमी जो
उस औरत का जो पति है वो आदमी है ना, वो कौन है? तो वो कह रहा है कि मेरी माँ के इकलौते पुत्र। तो अब ये बताइएगा उस आदमी की माँ का इकलौता पुत्र कौन होगा? उसकी माँ का इकलौता पुत्र वो खुद ही होगा। अब देखिएगा यहां तक छोड़ दिया मैंने इस क्वेश्चन को। इसका पति मतलब औरत का पति कौन है? उसने उस आदमी, अब आदमी कह रहा है कि मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो इकलौता पुत्र वो खुद है और उसका भी बेटा है। अब ये कहना चाहता है कि इस औरत का पति है वो मेरा बेटा है, बात खत्म। दोबारा समझ लीजिए अच्छे से, मुझे पता है कईयों के ऊपर से गई। तो अब दोबारा देखिएगा, एक आदमी ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसका पति मतलब इस औरत का पति कौन है? मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मतलब मेरा पुत्र है। इस औरत का पति मेरा पुत्र है, तो वो औरत उसके पुत्र की पत्नी होगी, मतलब तो पुत्र वधू होगी, और ये भाई साहब क्या होंगे? उसके ससुर होंगे। अब इसने पूछा क्या है? तो बताइए वह औरत उस आदमी से कैसे संबंधित है? औरत का पूछा है आपसे, औरत कैसे संबंधित है? तो औरत कौन है? उसकी पुत्र वधू है, उसकी बहू है ना, बहू, हाँ, पुत्र वधू। तो ये इस हिसाब से क्वेश्चन करना होता है। आप इसको फैमिली ट्री से भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फैमिली ट्री से जरूरत ही नहीं है करने की, आप सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन को पढ़िए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, नो डाउट। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। मैंने आपको ब्लड रिलेशन कंप्लीट करवा दिया है। इसके 3 पार्ट बने हैं। आप अगर तीनों पार्ट एक बार देख लोगे तो मैं डैम श्योर हूं आपको कोई भी प्रश्न में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होना चाहिए, आप चुटकियों में सॉल्व करोगे उसको। ठीक है, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपके डाउट है आप हमें कमेंट करके बताइए सर। ठीक है सर, धन्यवाद।